हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी विट्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पोयम माय डेड ड्रीम को पढ़ेंगे और समझेंगे। सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय गवर्नर भी रही है उत्तर प्रदेश की। इनका जो जन्म हुआ था ये 13 फरवरी 1879, 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद। और हैदराबाद उस समय क्या था? आंध्र प्रदेश राज्य में था। लेकिन इस समय जो हैदराबाद है वो तेलंगाना में है। 2014 में क्या हुआ था? हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना, तेलंगाना। तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया और इस समय क्या है? हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, जो बसाया था, इस शहर को किसने बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसा नदी के किनारे हैदराबाद को बसाया था। अब आगे देखिए, चलिए हम बताते हैं आपको। आगे जो सरोजनी नायडू हैं, इनकी जो डेथ हुई ये हुई 2 मार्च 1949 को। 2 मार्च 1949 को इनकी डेथ हुई इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया सरोजनी नायडू के बारे में। आइए अब आते हैं जो पोयम है। ये जो पोयम है, इस पोयम में इन्होंने क्या किया? जैसे पोयम का नाम ही देखिए, जो टाइटल है, टाइटल से बहुत सारी चीज़ें क्या होती है हम पा जाते हैं, समझ सकते हैं। जो टाइटल है देखिए, माय डेड ड्रीम। तो माय डेड ड्रीम है इस पोयम का जो टाइटल है, जो नाम है। इस पोयम में जो मेन थीम है, जो पोएट इसमें जो कहना चाह रही हैं, एक मिस्टिकल पोयम है। और पोएट क्या हैं? इनके जो पास्ट जो ड्रीम थे, जो फुलफिल नहीं हो पाए, उसको एक कंप्लीट नहीं कर पाई, तो वो पुनः क्या होते हैं, इनके लाइफ में आते हैं, उनकी मेमोरी आती है, ये उसको मेमोराइज करती हैं। और मेमोराइज करते ही क्या होता है, इनको दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। उसके बाद से देखिए, ये बता दें आपको कि इस पोयम जो पोयम है, टोटल जो पोयम है ये 12 लाइन की पोयम है। 12 लाइन है इस पोयम में। और इसका जो राइम स्कीम है वो AABB है। जो इसका राइम स्कीम है वो क्या है? AABB है। और इस तरह से ये जो पोयम है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। जो पोयम, इसका मीटर अगर पूछा जाता है कि कौन सा मीटर है इस पोयम का, तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इसका राइम स्कीम AABB। इस तरह से 4 लाइन के 3 क्वेट्रेंस हैं इसमें, 4 लाइन के क्वेट्रेंस। आपको पता है, आप चौपाई होता है, जो 4 लाइन की पोयम होती है उसे चौपाई बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्वेट्रेन बोलते हैं। और 2 लाइन को क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। तो जनरली मैंने देखिए आपसे बता दिया कि जो पोयम है कितने लाइन की है? 12 लाइन की है। किस में लिखा गया है? 3 क्वेट्रेन में लिखा गया है। 4 लाइन की 3 स्टेंजाज हैं इसमें। आयम्बिक, इसका मीटर का आयम्बिक पेंटामीटर है। और राइम स्कीम क्या है? AABB है। इस पोयम में जो पोएट हैं वो क्या हैं? अपने उस पुराने दिनों को याद करती हैं, जो कि कष्टदायी हैं। पुनः मतलब क्या होता है, इनके मेमोरी में आ जाते हैं। और ये चाहती नहीं है कि वो क्या हो, वो सब सारे जो हैं वो याद आए इनको। एक चीज़ देखिए, एक जो सॉन्ग है किशोर कुमार साहब ने गाया हुआ है कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। उसमें एक लाइन है, बात पुरानी है एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें आज नहीं, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। तो सेंस इसका यही है कि पोएट कितना ही चाह रहे हैं जो कि नहीं उस पास्ट मेमोरी को न ये याद करें, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये इनको याद आ रहा है। और वही क्या हो रहा है, इनको कष्ट मतलब हो रहा है। उन चीज़ों को याद करके क्या कर रही हैं, ये कष्टदायी इनका लाइफ हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रही हैं। उन चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा ये क्या कर रही हैं? पेन फील कर रही हैं। पहली लाइन में पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट कहते हैं कि हैव यू फाउंड मी एट लास्ट ओ माई डेड ड्रीम 7 ईयर्स एगो। करें यहाँ पे कि हैव यू फाइंड मी, क्वेश्चन करती हैं उससे कि क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया, क्या तुमने मुझे खोज लिया? एट लास्ट, अंततः। ओ माई ड्रीम, वो मेरे सपने। सपने का सेंस है कि जो इनके जीवन की ऐसी कुछ मेमोरी जो फुलफिल नहीं हो पाई, वो पुनः इनके लाइफ में आती है। उसको ये क्या करती हैं? उसको याद करती हैं। तो ये करिए, ओ माई ड्रीम, ड्रीम का सेंस है डेड ड्रीम, 7 ईयर्स एगो।
देखिए 7 इवॉन्स एगो, इवॉन्स का आपको बता दें रियल जो मीनिंग होता है इटर्निटी होता है। देखिए आगे कहते हैं कि यू डाइड एंड बरीड यू डीप अंडर फॉरेस्ट ऑफ स्नो। करें यहाँ पे कि यू डाइड, अपनी मेमोरी को ये करें कि जो यादें हैं उसकी ये बात करती हैं कि तुम क्या हो गई थी, तुम मर चुकी थी। एंड बरीड, तुमको दफना दिया गया था। यू डीप अंडर फॉरेस्ट ऑफ स्नो, किस में, उस फॉरेस्ट ऑफ स्नो। ऊपर के लाइन को लेके हम समझेंगे। करें बहुत साल पहले उन प्रश्नों को कह रही है, जो क्वेश्चंस इनके माइंड में आ रहे हैं, जो डेड ड्रीम वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जो ड्रीम आ रहे हैं उसको कह रही है कि बहुत साल पहले क्या किया था मैंने, तो तुम्हें क्या कर दिया था, दफन कर दिया था। तुम दफन हो गई थी, मर गई थी। कहाँ पे, अंडर फॉरेस्ट ऑफ स्नो। करें कहाँ पे, करें कि युगों पहले समय की बर्फ के नीचे दबा दिया गया था। एकदम बर्फ, जो फॉरेस्ट ऑफ स्नो की बात, जैसे चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, और उसके नीचे क्या कर दिया गया था, तुम्हें दबा दिया गया था। तो अंततः तुम क्या हुई, वहां से निकल कर तुमने मुझे ढूंढ लिया। आगे देखिए, आगे जो लाइन है, वाई हैव यू कम हिदर हु बेड यू अवेक फ्रॉम योर स्लीप। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है पोएट कि वाई हैव यू कम हिदर, हिदर का सेंस है यहाँ पर, तुम यहाँ क्यों आई। हु बेड यू अवेक, बेड का सेंस अलविदा होता है, लेकिन यहाँ सेंस है आस्क्ड से, पूछने से। कह रहे हैं कि किसने, ऑर्डर मतलब भी कह सकते हैं यहाँ पे कि किसने तुम्हें ऑर्डर दिया, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया कि तुम जग जाओ, अपने स्लीप से तुम क्यों जगी, क्यों आई यहाँ पे। और करें आगे, एंड ट्रेक मी बियॉन्ड द सेरेलियन फोम ऑफ द डीप। और करें यहाँ पे कि तुमने क्या किया, ट्रैक कर लिया मुझे। ट्रैक का मतलब होता है फॉलो द पाथ, तुमने क्या किया, मेरे पाथ को ढूंढ लिया, मेरे रास्ते को ढूंढ लिया। बियॉन्ड द सेरेलियन फोम ऑफ डीप, किससे होकर, करें यहाँ पे कि उस जो सेरेलियन का सेंस होता है नीला, जो नीला होता है, तो यहाँ नीले का सेंस है जो ब्लू स्काई है उससे, फोम ऑफ द डीप। करें जैसे देखिए यहाँ पे होता क्या है कि नीला आकाश होता है, लेकिन उसके नीचे क्या होता है, फोम हो गया, तो आकाश क्या होता है, दिखाई नहीं देता, वो छिप जाता है। लेकिन जैसे हवा चलती है तो क्या होता है, वो जो फोम है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। फोम का मतलब झाग होता है, लेकिन यहाँ सेंस बादलों से ही है। तो जैसे ही बादल क्या होते हैं, हटते हैं, क्या होता है, नीला आकाश दिखाई देने लगता है। तो यहाँ उसी तरह से कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह से तुमने भी मुझे क्या कर लिया कि तुम तो बर्फ़ में एकदम क्या हुई थी, दबी पड़ी थी, मरकर बहुत पहले दफना दिया गया था, तुमको बर्फ़ में क्या हुई थी, दबी पड़ी थी। और वहाँ से तुमको किसने कहा जागने के लिए, क्यों तुम यहाँ पे आई, और इस नीले आकाश से होते हुए तुमने मुझे क्या कर लिया, ढूंढ लिया। ये देखिए, अब पूरा मतलब जो आपसे बता दें, जो ऊपर का 4 लाइन्स हैं, जो पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा का एक सेंस में हम आपको बता दें। यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रही है, कह रही हैं यहाँ पे कि अपनी ये यादों की बात करती हैं, जो मेमोरी है उसकी बात कर रही हैं, उन सपनों की बात कर रही हैं जो कि डेड हो गई हैं, जो उनके लिए फुलफिल नहीं हुई, अधूरी कहानी एक तरह से कह लीजिए इनके लिए रही। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अधूरी कहानियाँ रही इनकी, जो अधूरी मेमोरी रही, जिनको याद नहीं करना चाहते हैं, तो उसी को ये लेकर कहती हैं कि तुमने अंततः मुझे क्या कर लिया, मुझे ढूंढ ही लिया। और युगों पहले तुमको क्या कर दिया गया था, तुमको मैंने क्या कर दिया था, तुम्हें दफन कर दिया था, मेरे लिए तुम मर चुकी थी। और उस पूरे फॉरेस्ट रूपी, एक फॉरेस्ट रूपी बर्फ में क्या हुई थी, तुम दबी पड़ी थी नीचे, लेकिन तुम यहाँ पे आ गई। तुमसे किसने कहा कि तुम जग जाओ वहाँ से और क्या करो, उन नीले बादलों से होकर तुम मेरा यहाँ पे पीछा करो। ये आपका क्या रहा, फर्स्ट स्टेंजा रहा। अब देखिए सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। करें यहाँ पे कि वुड यू टीयर फ्रॉम माई लिंटेल्स दी सेक्रेड ग्रीन गार्लैंड्स ऑफ लीव्स। देखिए करें कि वुड यू टीयर, चलो ठीक है, तुम तो आ गई, और हम सबको पता है कि हर इंसान के साथ कोई न कोई याद जुड़ी होती है, और वो यादें जो होती हैं, कुछ यादें अच्छी होती हैं, कुछ यादें क्या होती हैं, हमको बड़ा तकलीफ़ देती हैं, दर्द देती हैं। हम ना चाहते भी उसको क्या करते हैं, जो हमारे आइज़ हैं वो क्या होते हैं, वो फील हो जाते हैं टीयर से। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पोएट कहती है कि वुड यू टीयर फ्रॉम माई लिंटेल्स। लिंटेल्स बता दें आपको, जो लिंटेल्स क्या होता है, लिंटेल्स जो होता है
एक जो दरवाज़ा होता है हमारा, तो दरवाजे के ऊपर क्या होता है, एक लगा दिया जाता है लकड़ी या पत्थर का एक फ्रेम टाइप का बनाया जाता है, जिससे क्या होती है उस दरवाजे को सजाया जाता है, उस पर कुछ चीज़ें टांगी जाती हैं सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ देखिए उस पर कुछ भी टांग सकते हैं, कुछ रिलीजियस चीज़ें भी क्या होती हैं हम जो टांग देते हैं, धार्मिक चीज़ें जो होती हैं घर की शुद्धि के लिए, या इस तरह का अपना एक टोटका होता है। तो मेन जैसे इसका सेंस क्या होता है, लिंटेल्स जो होता है, लिंटेल्स के दरवाजे के ऊपर का एक अर्धगोल डार्ट होता है, या लकड़ी या पत्थर का कुछ बनाया गया रहता है, एक फ्रेम का लीजिए ये होता है, बाकी उसमें हम जो टांगे करें कि वुड यू टीयर फ्रॉम माई लिंटेल्स, क्या तुम क्या करोगे उस मेरे लिंटेल्स को तोड़ दोगी, नष्ट कर दोगी। दीज सेक्रेड ग्रीन गार्लैंड्स ऑफ लीव्स, देखिए यहाँ का भी दिए कि वहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एक ग्रीन गार्लैंड्स ऑफ लीव्स, एक हरे पत्तों का क्या किया है, यहाँ पे एक पवित्र माला टांगा हुआ है। तो हरे पत्ते का एसेंस है, आम के जो पत्ते होते हैं आम के पत्ते का एसेंस है। और हम जब हिंदू मैथोलॉजी में ये है कि जब हम क्या करते हैं अपने नए घर को बनाते हैं तो उसका क्या करते हैं, जब गृह प्रवेश कराते हैं उसका पूजा पाठ करते हैं, तो आम के पत्तों से क्या करते हैं चारों तरफ उसको ऐसे सजा देते हैं। या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो क्या होता है आम का पत्तों जो आम का पत्ता होता है उसको ज़रूर लेके हम चलते हैं। तो यहाँ सेंस क्या है, यहाँ सेंस वही करें कि जो आम के पत्ते हैं जो सजाए गए हैं जो पवित्र हैं, क्या तुम उनको तोड़कर नष्ट कर देना चाहती हो। अपनी मेमोरी की ये बात करते हैं जो यादें आई हुई हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है, वुड यू स्केयर द वाइट नेस्टेड वाइल्ड पीजन्स ऑफ जॉय फ्रॉम माई एप्स, करे कि क्या तुम उसे डरा दोगे। स्केयर का मतलब डराना होता है, वाइट मतलब सफ़ेद, नेस्टेड मतलब घोंसले बने हुए, वाइल्ड मतलब जंगली, पीजन्स मतलब कबूतर, ऑफ जॉय जो कि खुशीपूर्वक है, फ्रॉम माई एप्स। इप्स देखिए क्या होता है, इप्स जो होता है जो नुकीला हिस्सा होता है, एक घर जो बनता है, पहले क्या होते थे जो घर बनते थे झोपड़ी के बनते थे, या एक छज्जा होता था, खपड़ेल बनता था, तो उसमें क्या होता है जो बंगला टाइप कर लीजिए कि जो बनता है तो उसमें एक नुकीला हिस्सा होता है। आप देखेंगे आज भी अगर कहीं आप झोपड़ी या खपड़ेल के घर देखेंगे तो क्या होगा, उसका जो नुकीला हिस्सा होता है ऊपरी, तो उसी हिस्से की बात करते हैं कि उस हिस्से में क्या होते हैं जो पीजन्स वगैरह जो होते हैं, जो कबूतर होते हैं या चिड़ियाएँ क्या करती हैं घोंसले बनाए के खुशीपूर्वक रहती हैं। तो वही करें यहाँ पे कि क्या तुम आई हो ना यहाँ पे, तो आकर उन जो घोंसले बनाकर खुशीपूर्वक क्या हो रहे हैं, जो कबूतर जंगली कबूतर क्या यहाँ पे रह रहे हैं, उनको क्या करोगी, डरा दोगी। अगला जो है कह रहे हैं यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वुड यू टच एंड डिफाइल विद डेड फिंगर्स द रोप्स ऑफ माई प्रेस्ट। देखिए मैंने एक एक बता दिया कि वुड यू टच, डिफाइल का मतलब अपवित्र करना होता है, डेड फिंगर्स मरे हुए फिंगर्स, द रोप्स का मतलब होता है, इसका मतलब ड्रेस होता है, ऑफ माई प्रेस्ट पृष्ठ मतलब क्या होता है पुजारी। करें यहाँ पे कि जो मेरे पवित्र क्या हैं कपड़े हैं, पोएट कहते हैं यहाँ पे कि जो मेरे क्या हैं पवित्र कपड़े हैं, जो कि एक पुजारी जो होता है क्या करता है, जिस तरह से पवित्र कपड़ों को पहनता है, वो घूमता है, पूजा पाठ करता है, उसी तरह से मेरे कपड़े क्या हैं पवित्र हैं, उनको क्या तुम टच करके इनको प्रदूषित कर देना चाहती हो, इनको अपवित्र कर देना चाहती हो, स्पॉइल कर देना चाहती हो। आगे देखिए कहती हैं वुड यू वीव योर डीम मून विद द चैंटिंग्स ऑफ लव माई फेस्ट। आइए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इस स्टेंजा का जो आखिरी लाइन है उसमें कहती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि वुड यू वीव योर डीम मून, करें कि वुड यू वीव योर डीम मून। वीव का मतलब होता है बुनना, जैसे हम कपड़े स्वेटर या इस तरह की चीज़ें जो क्या करते हैं बुनते हैं, करें कि क्या तुम बुन दोगी योर डीम मून, जो क्या है तुम्हारे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि स्वीट पॉइजन, तो स्वीट पॉइजन का ही यहाँ सेंस है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डीम मोन की बात करती हैं, करें मोन का मतलब कराहना होता है, डीम का मतलब धूमिल होता है, करें कि धीरे धीरे ही जैसे जिस प्रकार से क्या किया जाता है कपड़ों को या स्वेटर को क्या करते हैं धीरे धीरे बुन के एक बड़ा सा कपड़ा बनाया जाता है या स्वेटर बनाया जाता है, तो उसी तरह से करें कि हल्का हल्का मतलब क्या धीरे धीरे जो तुम्हारी जो मेमोरी है जो तुम आ रही हो, ठीक है, तो धीरे धीरे अपनी यादों को क्या करोगी तुम लाओगी, मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी बनोगे, मेरे लिए बहुत ही कष्टदायी बनोगी, धीरे धीरे ही मुझे क्या होंगी वो यादें आएंगी
लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होगा, जिस प्रकार से धीरे धीरे कपड़े बुन के एक बड़ा कपड़ा बन के तैयार हो जाता है, एक बड़ा स्वेटर बन के तैयार हो जाता है, एक अच्छा सा रूप ले लेता है, उसी तरह से क्या होगा, एक बड़ा सा रूप ले लेगा जो कि मेरे लिए बड़ा ही पेनफुल होगा। विद द चैंटिंग्स ऑफ लव एट माई फेस्ट, करें कि चैंटिंग्स ऑफ लव, अब करें कि एट माई फेस्ट, करें कि जो प्रेम रूपी क्या हैं, जो चैंटिंग्स हैं, जो गीत हैं, सेंस यहाँ पे करें कि प्रेम रूपी जो क्या है, जो गीत हैं, एट माई फेस्ट, जो फेस्ट का मतलब होता है भोजन, खाना पीना, सेंस क्या है, पोएट जो है अपने जीवन में खुश हैं और जैसे वो जी रहे हैं बहुत अच्छे से जी रही हैं, खा रही हैं, लेकिन करें कि धीरे धीरे एक हल्की सी याद आई और वो हल्की सी याद क्या हो रही, धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी याद बन जा रही है। और कौन सी याद, वो पुरानी यादें जो कि फुलफिल नहीं हो पाई, तो उसी यादों की ये बात करती हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, इनके लिए बहुत ही पेनफुल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होगा, कराहने वाला हो जाएगा, दर्द से भर जाएगा। फ्रेंड्स, सेकेंड जो स्टेंजा है, सेकेंड स्टेंजा का पूरा जो सेंस होगा, पोएट ये कहना चाहती हैं सेकेंड स्टेंजा में कि जो मेमोरी है, जो यादें हैं जिनको याद नहीं करना चाहती हैं, क्या आकर जो गार्लैंड्स ऑफ लिप्स हैं, सेक्रेट ग्रीन गार्लैंड्स ऑफ लिप्स हैं, जो एक घरों में क्या होता है चारों तरफ लगाए जाते हैं मन की शांति के लिए, इनके मन की शांति को क्या कर देगी, वो भंग कर देगी, उसको तोड़ देगी। ये खुश हैं अपने लाइफ में पोएट। उसके बाद से करें कि जो इनके जो घर के क्या है, जो छज्जे हैं, जो नुकीला हिस्सा है, उस पर क्या है, जो पीजन्स हैं, वाइल्ड पीजन्स बड़ी खुशीपूर्वक रह रहे हैं, उनको आकर डरा देगी। और उसके बाद से जो पोएट ने क्या कर रखा है, एक पवित्र रूपी एक कपड़े को पहन रखा है, जो कि साधु महात्मा क्या होते हैं, कपड़े को पहनते हैं, उस कपड़े को छूकर क्या करेगा, नष्ट कर देगी, उसको स्पॉइल कर देगी, अपवित्र कर देगी। और उसके बाद से फिर आगे जो बताते हैं इस स्टेंजा में कि जो धीरे धीरे ही सही लेकिन इनके लाइफ को क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल कर देगी, पेनफुल बना देगी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बना देगी। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रही हैं। इस पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है, पोएट कहते हैं कि गो बैक टू योर ग्रेव ओ माई ड्रीम अंडर फॉरेस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पोएट एक तरह से कह लीजिए कि कहती हैं चली जाओ, कहती हैं यहाँ पे कि तुम चली जाओ अपने ग्रेव में, जहाँ से तुम आई हो, जिस कब्र में मैंने तुम्हें दफना दिया था वहाँ पे चली जाओ। माई ड्रीम अंडर फॉरेस्ट ऑफ स्नो, उस बर्फ में जाके क्या हो जाए, फिर मतलब नीचे दब जाओ, चली जाओ। अगली लाइन है कि वेयर अ हार्ट रिबन चाइल्ड हीड यू 17 ईयर्स एगो। करें यहाँ पे हार्ट रिबन का सेंस होता है टूटा हुआ दिल। करें कि तुम वहीं चले जाओ जहाँ पे एक 7 साल का बच्चा क्या कर दिया था, जिसका दिल क्या था, टूटा हुआ था। 7 ईयर्स अनंत युग पहले क्या किया था, तुमको वहाँ पे छिपा दिया था, वहीं पे रख दिया था, हीड कर दिया था। तो वहाँ पे कहते हैं कि तुम वहाँ चले जाओ। आगे देखिए कहते कि हु वेड यू एराइज फ्रॉम योर डार्कनेस। करे किसने तुम्हें कहा, किसने तुम्हें कहा कि तुम वहाँ पे डार्कनेस से क्या हो जाए, तुम जग जाओ। आई बिड यू डिपार्ट, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम यहाँ से डिपार्ट हो जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। करें यहाँ पे कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर करें आगे लास्ट जो लाइन है इस स्टेंजा की, इस पोएम की भी, कि प्रोफेन नॉट द श्राइन्स। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोफेन्स, प्रोफेन्स का मतलब होता है स्पॉइल करना होता है, दूषित करना ही होता है। और श्राइन का मतलब टेम्पल। करें कि तुम यहाँ पे जो टेम्पल हैं, जो मंदिर है, इनको क्या करो, इनको दूषित मत करो। आई हैव रेज्ड इन द क्लेफ्ट्स ऑफ माई हार्ट, मैंने क्या किया है, क्लेफ्ट्स का मतलब होता है दरार। करें कि आई हैव रेज्ड, मैंने क्या कर दिया है, प्राप्त कर लिया है। उसके बाद से इन द क्लेफ्ट्स ऑफ माई हार्ट। करें यहाँ पे प्रोफेन का मतलब करें प्रोफेन नॉट द श्राइन्स। यहाँ आगे कहती हैं पोएट कि तुम स्पॉइल मत करो, श्राइन्स मतलब इन टेम्पलों को, इन मंदिरों को, जहाँ पे मैं क्या रह रही हूँ इस समय। और मैंने क्या कर लिया है, आई हैव रेज्ड इन द क्लेफ्ट्स ऑफ माई हार्ट, मैंने बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही कठिनाई से मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे अपने हृदय को एकदम क्लेफ्ट कर दिया है। क्लेफ्ट का रियल मीनिंग दरार होता है। दरार का सेंस है कि जो दरारें हैं, जो दुख वाली दरारें हैं, उन दरारों को मैंने क्या कर दिया, भर दिया है। और अपने आप को एक शांति और आनंद वाला जीवन को मैंने प्राप्त किया है। लेकिन तुम कहाँ से आ गए यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे जो लास्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा का एक सेंस में हम क्या कह देंगे, एक इस लास्ट स्टेंजा में पोएट मतलब उस जो डेड ड्रीम है उसको कहती है कि तुम वापस वहीं चली जाओ, उसी दुनिया में जहाँ से तुम आई हो, उस स्नो वाले फॉरेस्ट में चली जाओ, उस बरीड हो जाओ, उस कब्र में चली जाओ, वहीं चली जाओ। और जहाँ पे तुमने क्या किया था, एक टूटा हुआ दिल का जो टूटा हुआ दिल वाला एक बच्चा क्या किया था, तुम्हें वहीं पे छिपा दिया था 7 ईयर्स एगो, और वहीं पे तुम जाओ, क्या हो जाओ कि तुमको किसने कहा उस अंधेरे रूपी जगह से आने के लिए, और मैं तुम्हें क्या करती हूँ, आई बीड यू, मैं तुम्हें कहती हूँ यहाँ से जाओ, डिपार्ट हो जाओ, और यहाँ जो मंदिर है इसे क्या करो, स्पॉइल मत करो, इस मंदिरों को क्या करो, दूषित मत करो। और मैंने क्या कर दिया है, वो दर्द रूपी जो दरारें हैं उनको मैंने भर दिया है, और मैं अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत कर रही हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम क्या हो, आओ और मेरा ये जो खुशी वाला जो जीवन है इसको क्या करो, तुम दुख में परिवर्तित करो और स्पॉइल करो।